हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ गुलाब का प्लांट। और मेरे गुलाब के प्लांट में ढेर सारे देखिए कलियाँ बन रही हैं। और इसकी पत्तियाँ भी देखिए मैरून कलर की पत्तियाँ आ रही हैं, मटर के दाने की तरह कलियाँ इनकी खिली हुई है। और ढेर सारी इसमें से कलियाँ मेरी सभी दूर से छोटे छोटे बन के बड़ी हो रही हैं। और इस तरह से फिर फ्लावरिंग भी मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये छोटी सी कलियाँ बनी हुई हैं। और देखिए इसकी ग्रोथ होती जाएगी तो ये बड़े मटर के दाने की तरह बड़े बड़े दानों में इस तरह से मेरी कलियाँ बनेगी। और फिर इसमें अच्छे से बड़े बड़े फ्लावरिंग बनेंगे। देखिए सभी दूर से मेरे ऐसे फ्लावरिंग बने हुए हैं, सभी में इस तरह से मेरी कलियाँ बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी दे रहे हैं। तो मेरे ऐसे 4 प्लांट हैं गुलाब के। और देखिए सभी की ग्रोथ एक जैसी हो रही है, सभी की पत्तियां एक जैसी ही इसी मैरून कलर में हो रही हैं। और सभी में एक जैसे मेरे इस तरह से मटर के दाने की तरह इस तरह से ये कलियां बनी हुई हैं। तो आज मैं इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो उसको मैं आज फर्टिलाइज़र देकर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए आज हम इस फर्टिलाइज़र को भी देंगे। और देखिए आप मेरे पौधे को देख लीजिए, और सभी दूर से देखिए अच्छी सी कलियाँ खिली हुई है। और सभी दूर से देखिए नए नए बट बन रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरे सभी दूर से कलियाँ बनी हुई हैं। और मैं इनके लिए क्या करती हूँ, तो इसमें मैं देती हूँ काउंडन केक और बनाना का फर्टिलाइज़र, जो बनाना का फर्टिलाइज़र और काउंडन केक, जिसे मैं 8 दिन के लिए पानी में स्टोर करके रखती हूँ। जिसे पानी में मैं पानी ऐड करती हूँ और उसमें काउंडन केक, बनाना के छिलटे और गुड़, इन तीनों चीज़ों को मैं एक ही कंटेनर में मिला लेती हूँ। और फिर इन्हें 8 दिन के लिए स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि इसमें जितने भी जीवाणु हैं वो जो कि हमारे पौधों को, उसकी ग्रोथ को, उसमें सूक्ष्म पदार्थ जिससे कि हमारे पौधों को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, हमारे इस पौधों को खाद अच्छी तरह से प्रदान करने के लिए, जिससे कि हमारे पौधों की पैदावार और अच्छे से होती है और ग्रोथ अच्छे से होती है। तो उसमें मैं ये तीनों को फर्टिलाइज़र के रूप में इन्हें बना लेती हूँ और फिर मेरे पौधों को देती हूँ। तो देखिए इसमें मेरे गुलाब के गमले में खरपतवार हो गई है, तो मैं इन खरपतवार को निकाल लेती हूँ। और जिससे कि हमारा, तो चलिए हमने इसे निकाल लिया है। और ऊपर से हम देखिए ये इसमें एक छोटा सा गुलाब का पौधा है, जैसे हम ले लेते हैं, इसकी ग्रोथ खुद ब खुद होती रहेगी, तो खुद ब खुद ये बड़ा होगा। तो इसमें सिर्फ हमें पानी डालने की ज़रूरत है, तो हम हमारे पौधों को पानी देते हैं, जिससे इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। चलिए अब ये जितने भी हमारे ये गुलाब की जो नीचे से जितनी भी पत्तियाँ हैं, तो सबको हम रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण हमारे गुलाब की जो स्टेम है वो अच्छे से मजबूत होगी। तो ये देखिए इसमें गुलाब की जो कली बनी हुई है ना, तो इसे मैं इसी साइड में इसे वापस लगा दूँगी, जिससे कि इसकी और भी ग्रोथ होती रहेगी। जैसे ये छोटा प्लांट पूरा है ना, जैसे उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। अब फिलहाल में हम इसकी स्टेम मजबूत करने के लिए नीचे जितनी भी पत्तियाँ हैं सबको हम रिमूव कर देंगे। तो जितने भी नीचे नीचे इसकी डगालें हैं सबको हम रिमूव कर देते हैं। और देखिए हमारा ये गमला इस तरह से देखिए क्लीन हो गया है। इससे हमारा पौधा और भी अच्छे से अच्छा, हमारा पौधे को अच्छा ऑक्सीजन भी मिलेगा और हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और देखिए सभी को हम रिमूव कर लेते हैं। जितनी भी पत्तियाँ हैं इनको मेरे मन नहीं मान रहे हैं निकालने का, पर इन्हें निकालना पड़ा है। इसी स्टेम के लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लीव्स भी देखिए, इसकी पत्तियाँ भी देखिए मैरून कलर की आई है ना, तो इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा निकालने का। पर फिलहाल मेरी मजबूरी में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पौधे को इसकी स्टेम अच्छे से मजबूत करना है और ऊपर से और भी घनापुष्टि करना है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। और सभी दूसरे देखिए हमने रिमूव कर दिया है। और इस तरह से अब हमारा ये पौधा अच्छे से क्लीन हो गया है और इसकी ग्रोथ फिर ऊपर से अच्छे से होगी। और ये हमारा पौधा और भी सारे ढेर सारे बढ़ देगा और फिर इसमें हमें ढेर सारे फ्लावरिंग मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पौधों की हमें केयर करना पड़ती है। और इस तरह से देखिए इसे मैं अब कैंची से कट कर दूँगी। मैं अब कैंची में लेकर नहीं आई हूँ, इसे मैं बाद में कैंची से कट कर दूँगी। चलिए तो ये हमारा गमला अच्छे से क्लीन हो चुका है। और इसमें जो कली निकली हुई थी, कली निकला हुआ
डगान निकली हुई थी, तो उसे मैं नीचे से कैंची से कट कर दूँगी और इसे वापस मैं इस गमले में एक साइड में लगा दूँगी, क्योंकि गुलाब की कटिंग से भी गुलाब के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इसे मैं इस गमले में लगा दूँगी। और चलिए अब हम इस पौधे में फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो देखिए मैं इस प्लास्टिक के कंटेनर में बनाना और काउंटन केक और गुड़ का पानी तीनों इस तरह से मैंने ऐड करके रखा है और ये मेरा अच्छे से फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो इसमें मैं सभी पौधों को देती हूँ, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको भी देती हूँ, जो सब्जी वाले मेरे प्लांट हैं उन्हें भी देती हूँ। तो ये मेरे पौधे अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छे से देते हैं। तो इसमें बनाने के छिलटे डले हुए हैं और नीचे काउंटन केक है और इसमें गुड़ का पानी है। तो मैंने सभी प्लांटों को मैंने दे चुकी थी और इसमें मैंने और पानी ऐड करके रखा है, गुड़ डाल के रखा है। तो इस तरह से ये मेरा ये फर्टिलाइज़र बना के मैं इस तरह से 8 दिन के लिए स्टोर करके रख देती हूँ और 8 दिन में ये मेरा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनिक तरह से तैयार हो जाता है। इसमें जितने भी न्यूट्रिशन जो भी हमारे पौधों को हमारे पौधों को जितने भी न्यूट्रिशन पदार्थ चाहिए रहते हैं, जैसे कि इनको सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सभी चीज़ों के हमारे पौधों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा पौधा और भी अच्छे से ग्रोथ करता है। चलिए हमें फर्टिलाइज़र को तो फर्टिलाइज़र को हम छान लेते हैं। तो लेके मैंने ये प्लास्टिक की बॉटल का मंगा लिया है और इसमें छन्नी से मैं इसे छान लेती हूँ और फिर इसे हम हमारे गुलाब के पौधों को फर्टिलाइज़र देंगे। तो हमारा ज़्यादा ये पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे पौधों को हमने दे चुके थे। तो इसमें अब हम और भी 8 दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे। तो इसमें काउंटर केक और भी ऐड करूँगी और बनाना और गुड़ दोनों ही तीनों चीज़ों को और भी ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पौधों को और भी देने के लिए हमारा फर्टिलाइज़र तैयार होता रहेगा। चलिए अभी जितना हमारा जो फर्टिलाइज़र अभी हमारा बना हुआ है, तो इसे हम इसी तरह से डाल देते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारे ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हमारे गुलाब के फूलों से भर जाएगा। जो हमारा गुलाब का पौधा है, जो हमारे इसमें कलियाँ बनी हुई है, तो वो अच्छे बड़े-बड़े उसमें फ्लावरिंग में आएंगे और हमारे फ्लावरिंग अच्छे से देंगे। तो चलिए हमने फर्टिलाइज़र दे दिया है, तो उसमें मैंने आधा मग का फर्टिलाइज़र दिया है और इस तरह से देखिए अब ये जो हमारे कलियाँ बन रही है उनकी ग्रोथ भी और भी अच्छे से होगी और ये बड़े-बड़े फ्लावरिंग में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से जब भी हमें हमारी जब कलियाँ बनती हैं, तो इस तरह से हमारे गुलाब के पौधों को हम आधा मग का फर्टिलाइज़र दे दें, तो इससे हमारे पौधे के जो फ्लावरिंग है उनकी ग्रोथ और भी अच्छे से होती है और हमारा पौधा भी हेल्दी और खुश रहता है और भी नए-नए इसमें बट बनते रहते हैं। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें और तीनों ही फर्टिलाइज़र बहुत ही ऑर्गेनिक है और जो कि हमारे पौधों को जितना भी हमारे पौधों को न्यूट्रिशन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम सभी चीज़ों की भरपूर मात्रा में हमारे पौधों को मिल जाती है। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ और भी अच्छे से होती है और हमारा पौधा ढेरों हमें फ्लावरिंग देता है। तो इस तरह से मेरे चारों पौधों को मैंने फर्टिलाइज़र दिए हैं और सभी में इस तरह से मेरे ढेर सारे बड बन रहे हैं, ढेर सारी कलियाँ बन रही है और उसमें मुझे ढेर सारे फ्लावरिंग देखने को मिल रहे हैं।